नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 सत्ता की साझेदारी की प्रश्न उत्तर MCQ क्वेश्चन पार्ट से संबंधित अन्य अति लघु उत्तरीय एवं लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अगर आप इस पार्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर चेकआउट कर सकते थे। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। सत्ता की साझेदारी के रूप। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। जैसे भारत संघ सरकार। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। जैसे USA। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? उत्तर। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रहता है। इस प्रकार की सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है और इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस व्यवस्था में सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। भारत में हम इन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत आदि कहते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। भारत में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था इसका अगला उदाहरण है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच सत्ता का बंटवारा समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहकर बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों के बीच आती जाती रहती है। प्रश्न। भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। उत्तर। युक्तिपरक कारण। सत्ता के बंटवारे से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। इस प्रकार सत्ता का बंटवारा सामाजिक सामंजस्य और शांति के लिए जरूरी होता है। भारत में कमजोर वर्गों के लिए सीट आरक्षित हैं। उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उन्हें सरकार चलाने में हिस्सेदारी देती है। नैतिक कारण। दरअसल सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक अच्छे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक सत्ता में नागरिकों की हिस्सेदारी। भारत में जनता सरकार की नीतियों और निर्णयों पर बहस तथा उसकी आलोचना कर सकती है। इससे सरकार पर अपनी नीतियों और फैसलों पर दोबारा सोचने का दबाव बनता है। प्रश्न। इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। थम्मन। जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो, सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई। सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। औसेफ। हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। उत्तर। औसेफ की उक्ति सबसे अधिक तार्किक है और सहमति इसी पर होनी चाहिए।
हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वो छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। सत्ता की साझेदारी से न केवल विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, बल्कि यह राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए भी अच्छा है। सत्ता की साझेदारी से विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। किसी भी आकार के देश के व समाज के प्रकार के पृथक लोग ज्यादा संतुष्ट तब होंगे जब सरकार की विभिन्न नीतियों तथा निर्णयों में उनकी भागीदारी होगी। प्रश्न। बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मचटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। उत्तर। नहीं, यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल से मेल नहीं खाता है। सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था ऐसी हो जिससे फ्रेंच और डच भाषी समुदायों के बीच शांति कायम रह सके। मेयर के फ्रेंच बोलने पर रोक नागरिकों में अशांति का कारण बनेगा। शहर के स्कूलों में दोनों भाषा को स्वीकृति मिलनी चाहिए। द्विभाषी शिक्षण प्रणाली शहर के लोगों को एकीकृत करने का बेहतर तरीका है। प्रश्न। नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं, उनमें से किसी एक का चुनाव करें। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने के और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। उत्तर। दिए गए उद्धरण में से सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक कारण है वो है कि भ्रष्टाचार कम करने के और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। प्रश्न। सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में हैं, उनकी पहचान करें और नीचे दिए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सत्ता की साझेदारी ख। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। ख। पक्षपात का अंदेशा कम करती है। ग। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है। घ। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। अग। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च। सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। छ। देश की एकता को कमजोर करती है। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? सा, क, ख, घ, च, रे, क, ग, अग, च, ग, क, ख, घ, छ, म, ख, ग, घ, छ। उत्तर। सा, क, ख, घ, च। प्रश्न। बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क। बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। ख। सरकार की नीतियों ने सिंगली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। ग। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। घ। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया। ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं? सा, क, ख, ग और घ, रे, क, ख और घ, ग और घ, म, ख, ग और घ। उत्तर। म, ख, ग और घ। प्रश्न। सूची 1 सत्ता के बंटवारे के स्वरूप और सूची 2 शासन के स्वरूप में मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। सूची 1 सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सूची 2 क सामुदायिक सरकार। सूची 2 विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। सूची 2 ख अधिकारों का वितरण। सूची 3 विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। सूची 2 ग गठबंधन सरकार। सूची 4 दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। सूची 2 घ संघीय सरकार। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? उत्तर। ग ख घ ख ग। प्रश्न।
सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए कोड के आधार पर जवाब दें। अ. सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। ब. इससे सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में कौन सही है और कौन गलत? क. असही है लेकिन ब गलत है। ख. अ और ब दोनों सही है। ग. अ और ब दोनों गलत है। घ. अ गलत है लेकिन ब सही है। उत्तर ख. अ और ब दोनों सही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? उत्तर, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है कि यह लोकतंत्र की आत्मा है। प्रश्न 2, युक्तिपरक तर्क किस बात को महत्व देता है? उत्तर, युक्तिपरक तर्क लाभकारी परिणामों पर जोर देता है। प्रश्न 3, माओवादी किसे कहते हैं? उत्तर, चीनी नेता माओ के विचारधारा को मानने वाले को माओवादी कहलाते हैं। प्रश्न 4, श्रीलंका में किन 2 समुदायों के मध्य संघर्ष जारी है? उत्तर, सिंगली और तमिल समुदायों के मध्य। प्रश्न 5, बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग रहते हैं? उत्तर, बेल्जियम में 59% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषी लोग रहते हैं। प्रश्न 6, लामबंदी किसे कहते हैं? उत्तर, जनहित के लिए लोगों का एकजुट होकर आंदोलन चलाना। प्रश्न 7, बेल्जियम के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? उत्तर, बेल्जियम के सीमावर्ती राज्य नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी हैं। प्रश्न 8, जातीय का क्या अर्थ है? उत्तर, जातीय का अर्थ है साझा संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। प्रश्न 9, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? उत्तर, लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत यह है कि जनता ही सारी राजनैतिक शक्ति का स्रोत है। प्रश्न 10, सन 2000 में बोलिविया में जनसंघर्ष का प्रमुख आधार क्या था? उत्तर, जल आपूर्ति का अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिए गए थे। प्रश्न 11, श्रीलंका में कितने जातीय समूह के लोग रहते हैं? उत्तर, श्रीलंका में सिंगली, श्रीलंकाई मूल के तमिल, भारतवंशी तमिल, ईसाई तथा मुसलमान जातीय समुदाय रहते हैं। प्रश्न 12, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? उत्तर, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के वितरण को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। प्रश्न 13, बेल्जियम में तुलनात्मक रूप से कौन से लोग ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? उत्तर, बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। प्रश्न 14, बामसेफ का शब्द विस्तार लिखिए। उत्तर, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन। प्रश्न 15, गृह युद्ध से क्या आशय है? उत्तर, किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वो युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न, बेल्जियम को समाज की जातीय बुनावट की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? उत्तर, 4 क्षेत्रों में, राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, फ्रेंच भाषी क्षेत्र वैलोनिया, डच भाषी क्षेत्र फ्लेमिश, जर्मन भाषी क्षेत्र। प्रश्न, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सत्ता का क्षैतिज वितरण, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकार। सामुदायिक सरकार, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। दबाव समूह, दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी। प्रश्न, दबाव समूह किसे कहते हैं? दबाव समूहों का उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऐसा समूह जो अपनी उद्देश्य या मांगों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव डालती है, उन्हें दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण, किसान संघ, मजदूर संघ, छात्र संगठन, अध्यापक संघ, धार्मिक संगठन, व्यापार संघ। प्रश्न, श्रीलंका में गृहयुद्ध के क्या कारण थे? उत्तर, श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण इस प्रकार हैं। श्रीलंका में सिंगली द्वारा बहुसंख्यकवाद का अनुसरण किया गया। सिंगल को राष्ट्रीय भाषा बनाना, इस प्रकार तमिल की उपेक्षा करना। सरकारों ने उस नीति का पालन किया जो विश्वविद्यालय पदों और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए सिंगली आवेदकों का पक्ष लेती थी। एक नए संविधान ने यह भी स्थापित किया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ावा देगा। इन सभी सरकारी उपायों ने धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया, जो गृह युद्ध का कारण बन गया। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।